तुम्हें क्या ज़रूरत थी भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की। इसके जाते ही असफन ने समिया को डांटा। वो तो शुक्र था कि हाला दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी, नहीं तो वो फिर से दिल बर्दाश्ता हो जाती। तो बता भी दो कि सर ने हाला के बारे में क्या कहा। उन्होंने फ़िलहाल इसे यहीं रखने का कहा है, इसीलिए इसका मूड ऑफ है। असफन ने तफसील बताते हुए जामिन के ख़राब मूड की वजह बताई। चलो जी, हाला बेचारी का नसीब। वो जामिन के एटीट्यूड से काफ़ी टेंस थी। हाँ, मैंने इसे समझाया था सुबह, होपफुली अब वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लाउंज के सेंटर टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र के जामिन ने खामोशी से खाना खाया। कुछ देर बाद समिया चली गई और इसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चली गई, जहाँ वो रात में ठहरी थी। असफन चाय बनाकर नॉक करके इसे कमरे में देने आया। भाई, आपने चाय क्यों बनाई, मुझे क्या देते। हाला को इसके हाथ से चाय लेते बहुत अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से ही हॉस्टल्स में रहे हैं, सो हमें अपने काम करने की आदत है। लेकिन जब तक अब मैं यहाँ हूँ, आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके, इसने इतने मान से कहा कि उसे मानना ही पड़ा। और फिर कुछ दिनों में हाला ने इनके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए। जामिन को वो बराह रास्त मुखातिब नहीं करती थी, असफन के थ्रू इसकी चीज़ों का ख्याल रखती। जामिन को चुना के इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो शुक्र ही करता था कि वो उसे मुखातिब ही नहीं करती। ये कुछ ही दिनों बाद की बात थी। हाला फ्लैट में अकेली थी। जामिन और असफन किसी काम के सिलसिले में सुबह के निकले हुए थे। अब भी इस बिल्डिंग में किसी को हाला की इनकी फ्लैट में मौजूदगी का पता नहीं था, क्यों कि वो जाने से पहले फ्लैट को लॉक कर जाते थे। समिया कुछ शॉपिंग करके इसके कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें दे गई। हाला लाउंज में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज़ से यही समझी कि जामिन और असफन आ गए हैं। वो किचन में इनके लिए जूस बनाने गई, क्यों कि वो आते ही जूस ज़रूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज़ आगे आई तो किसी के बोलने की आवाज़ भी आई, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो, मगर ये आवाज़ हाला के लिए अजनबी थी। इसके हाथ जूसर से ढीले हो गए और आने वाला मोबाइल बंद करके अब लाउंज में अपना बैक साइड पर रखकर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा। इसकी आवाज़ सीधी किचन में परेशान खड़ी हाला पर पड़ी। वो जो कोई भी थे, इन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता था। जामिन जितना ही कदकाठ, कनपट्टियों के बाल सफ़ेद थे। इनकी जितनी भी उम्र थी, हाला को वो 40s के ही लगे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज़्यादा हैरान हुए। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल आया कि काम वाली ना तो जीन्स पहनती है और ना ही इतनी साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत होती है। वो वहाँ बैठने की बजाय किचन के पास आए और माथे पर तेवरी ला कर इसे देखा। कौन हो तुम और इन लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोब शख्सियत के साथ इनकी आवाज़ भी इन्हीं की तरह रौबदार थी। मैं अभी वो कोई कहानी पढ़ने का सोच रही थी कि मेन डोर पर क्लिक की आवाज़ के साथ ही कोई और फिर दबे कदमों अंदर आते एकदम आसिम मलिक पर पिस्टल तानते हुए बोला, डैडी। एकदम पिस्टल वाला हाथ नीचे गया। हे डियर। वापस आकर जामिन ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर लगाई तो उसे क्लिक हुआ तो उसे लॉक खुला हुआ मिला। वो यही समझा कि इनके फ्लैट पर किसी ने धावा बोला है। पहली मर्तबा उसे हाला का ख्याल आया कि कहीं उसे कुछ ना हुआ हो। वो गन पॉकेट से निकाल कर दबे कदमों आया था कि अंदर मौजूद शख्स को पकड़ सके, मगर ये वहम गुमान में ना था कि इसके डैडी भी हो सकते हैं। वो खुद भी ISI के डायरेक्टर्स में से थे, सो किसी न किसी केस के सिलसिले में लाहौर आते जाते थे। जब से जामिन और असफन की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, वो अब लाहौर आकर इन्हीं के पास ठहरते थे। फ्लैट की एक चाबी इनके पास भी मौजूद होती थी। कौन है ये? जैसे ही वो इनसे मिलने के लिए आगे हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से इसे वहीं रुकने का कहा। पहले जो पूछा है इसका जवाब दो। वो भी जामिन के ही बाप थे। डैडी, आप पहले बैठ जाएं। उसने खा जाने वाली नज़रों से हाला को एक नज़र देखकर आसिम साहब से कहा, मेरे पीछे तुम लोगों ने ये कुछ करना शुरू कर दिया है। तभी डोर भी लॉक था। मैं भी अवैध से बात करता हूँ। जामिन को घूरा। वो कुछ और ही समझे थे। हो क्या रहा है आखिर यहाँ? उन्होंने गुस्से से कहते, डैडी, सर को पता है इस लड़की का और इनकी परमिशन से ही हम इसे यहाँ रखा हुआ है और इनकी परमिशन से ही हमने इसे यहाँ रखा है। जामिन ने इन्हें ठंडा करने की कोशिश की, जो फ़ोन निकाल रहे थे। सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से सब बताओ इसके बारे में। हाला को अब समझ आई कि जामिन के नेचर ऐसी क्यों है। यकीनन इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत बहुत टफ़ की थी। हाला किचन में ही थी और वो दोनों लाउंज में बैठे थे। इधर आओ बेटा। जामिन की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हाला को अपने पास बुलाया। वो घबराती हुई इनके पास आई। उन्होंने इसे अपने बराबर सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। जामिन सामने वाले सोफ़े पर दोनों घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए और हाथों का आपस में जोड़े सर हल्का सा झुकाए बैठा था। हाला को अक्सर किसी फिल्म का हीरो ही लगता था। बेटा, आई एम सॉरी, जिस तरीके से आप इस घर में मौजूद थी, मैं इससे परेशानी में गलत नतीजा अखज़ कर गया। बहरहाल हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। रहमान शाह ऑलरेडी हमारी हिट लिस्ट पर है। इस केस के अलावा हमने भी केसेस इसके ढूंढे हैं। खैर, आप रिलैक्स होकर कुछ अरसे यहाँ रहो, फिर कुछ और बंदोबस्त करते हैं आपका। उन्होंने उसे तसल्ली देते आखिर में जामिन को देखते कहा, ये असफन कहाँ है? इनके सवाल पर इसने सर उठाया। नज़र सीधा अपनी जानिब तकती हाला पर पड़ी तो इसके माथे पर शिकने उभर आईं। हाला ने फ़ौरन सर नीचे झुका लिया। कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं तब तक।
इसने अपनी जगह से उठते कहा। आप कुछ लेंगे अंकल, जूस या चाय? हाला ने इनको उठते देखकर पूछा। वाई नॉट बेटा, चाय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाला को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अभी वो जॉगिंग से वापस आया ही था। कंपाउंड से आते हुए होकर जो अखबार देकर गया था वो हाथ में लिए अपने फ्लैट की जानिब गया। आज जामिन अकेला ही जॉगिंग पे गया था। असफन की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो सो रहा था। हाला ने जो ही आते जामिन को देखा किचन में इसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। इन दोनों में अगर बहुत खुशगवार बातचीत का तबादला नहीं हुआ था तो सर्द महरी भी नहीं थी। जामिन को अंदाज़ा हो गया था कि वो खुद भी इसे इग्नोर करती है और इसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नाश्ता बना दिया है, अगर आप कहते हैं तो टेबल पर लगा दूँ? हाला ने उसे फ्रेश होकर आते देखा, मगर अभी भी ट्राउज़र और टी शर्ट में था। ये पहली मर्तबा था कि वो इसे बराह रास्त मुखातिब कर रही थी। नहीं, अभी बस चाय दे दें, असफन उठेगा तो इकट्ठे कर लेंगे, इसने मसरूफ़ से अंदाज में अखबार पढ़ते बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी इसने दूसरा सफ़ा खोला ही था कि पहली खबर पर ही वो शॉक रह गया। बेयकीनी से इसने किचन में चाय बनाती हाला को देखा। ओए बडी, आ गया तू जॉगिंग करके? असफन ने इसके कंधे पर हाथ मारकर कहा। जामिन ने बेअसर चेहरे के साथ इसे देखा। असफन एकदम चौंका। क्या हुआ है? उसे जामिन के चेहरे पर कुछ गैर मामूली तासुरात देखे। उसने खामोशी से अखबार की इस खबर की तरफ इशारा किया। असफन इसके पास ही सोफे पर बैठकर खबर पढ़ने लगा और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था इसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे, जबकि जामिन की खोजती और कुछ गुस्सीली नज़रें अब तक हाला पर जमी थी। वो जो ही चाय लेकर आई तो जामिन को अपनी तरफ तकता पाकर कुछ हैरान और परेशान सी हुई। क्या है ये? जामिन ने असफन से अखबार लेकर हाला की जानिब बढ़ाया। उसने हैरान होकर अखबार देखा जिसमें उसकी तस्वीर के साथ हेडलाइन थी, मफरूर कातिला। इसने फटी फटी आंखों से खबर को पढ़ना शुरू किया। हाला सरफराज, जो कि किसी गिरोह के साथ मुलव्वस है, जुमेरात की रात एक बेकसूर मॉडल टाउन के ब्लॉक एल में लूट कर और फिर कत्ल करके भाग गई। जिस किसी को नज़र आए या इसके मुताल्लिक कुछ खबर हो, मुंदरजा सील राब्ते पर इतला दें। पुलिस को ये मफरूर कातिला दरकार है, बराह मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें। अखबार इसके हाथ से छूटकर गिर गया। जामिन खड़ा होकर इसके मुकाबिल आया। जुम्मे का दिन था ना, जब तुम मुसीबत बनकर हमारे साथ आई थी। नहीं, ये सब गलत है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, वो रोते हुए बेख्तियार बोली। ये खबर जिसने छपवाई है वो SHO है, नाम तो पढ़ चुकी होगी, जमान शाह। अब ये भी बोल दो कि वो SHO नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। अभी इसने गुस्से से कहते इसकी बाजू पकड़ी थी। इसके मोबाइल पर अवैस आलम की कॉल आने लगी। इसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कॉल अटेंड करते हालांकि बाजू को एक झटके से छोड़ा और एक खुशीली नज़र इसके चेहरे पर डाली जो मुजरमों की तरह सर झुकाए रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर में समिया को भेज रहा हूँ, वो नकाब में आएगी। तुम और हसफन हाला को लेकर फ्लैट में नकाब में ही लेकर आओगे। समिया खिड़की के रास्ते तुम्हारे फ्लैट से मेरे कैंट निकल आएगी। तुम्हारे डैडी भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। तुम्हारा और हाला का मेरे फ्लैट पर निकाह होगा, फिर वो नकाब में तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे फ्लैट पर वापस आएगी। इनके आखिरी जुमले सुनकर इसका दिमाग फक से उड़ गया। होल्ड ऑन सर, ये क्या कहा है आपने? इसने बेयकीनी से पूछा कि शायद वो जल्दी में कुछ गलत कह गए हैं। ऊंचा सुनने लग गए हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात दोहराता नहीं, लेकिन तुम्हारे मुतवक्का होने वाले निकाह की खुशी में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा और हाला का निकाह होने जा रहा है। तुम्हारा और हाला का निकाह है कुछ देर बाद, सर्द लहजे में कहा। एनी ऑब्जेक्शन? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। वो मोबाइल सुनता अपने रूम में आ गया। मैंने कभी तुम्हारे बाप की नहीं सुनी, तुम क्या चीज़ हो? वो मेरे डैडी हैं, ये मैं हूँ। जामिन उनसे काफ़ी फ्रैंक था, सो कभी कभी तो इनके साथ दोस्तों की तरह बात करता था। सर, ये कोई टॉफ़ी देने की बात नहीं, और ना मैं इतना बच्चा हूँ। आज का अखबार आपने शायद पढ़ा नहीं, मोहतरमा आदि मुजरिम और कातिला हैं। अब मैं इन अखबार वालों की बातों पे अपने फ़ैसले करूँगा, और हम जानते थे कि क्या खबर आने वाली है, इसीलिए यही फ़ैसला किया है। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप ये सब कुछ कह रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो। मगर सर, वो बेचारगी से बोला। जामिन इनफ। इनकी धाड़ पर वो हक्का बक्का रह गया। तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, असफन तो है ना? सर, इसने बेयकीनी से इनकी बात सुनी। जब तक समिया नहीं आती तुम अच्छी तरह सोच लो और फ़ोन हाला को दो। उसने लब भीजते इनकी बात सुनी, फिर बाहर आकर खा जाने वाली नज़रों से हाला को देखकर फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया। इसने हैरान होते हाथ बढ़ाकर पकड़ा और दूसरी जानिब की बात सुनते दूसरे कमरे में चली गई। क्या हो रहा है यार, किसकी कॉल है? मैं तो चकरा गया हूँ। असफन अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा, अभी तो ये कुछ भी नहीं, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई बीट, अगर तुम्हारे 14 दबाक रोशन ना हुए तो कर देना मेरा नाम बदल। क्या मतलब? असफन ने ताज्जुब से पूछा।
और फिर जो कुछ तामिन ने बताया उसके 14,000 तब आग रोशन हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल यार? असफन की परेशान आवाज़ पर सिर्फ तल्ख मुस्कुराहट ही दिखा सका। आपका मोबाइल। एक हाथ इसकी आंखों के आगे आया। इसने झपट्टे वाले अंदाज में इससे मोबाइल